हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम MCQs करेंगे आईपीसी के। तो अराउंड 50 के अराउंड MCQs करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप मेरी जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कुशांग मित्तल्स जुडिशरी क्लासेस। यहाँ पे हम प्री एज वेल एज मेंस दोनों की तैयारी करते हैं। अपनी स्टैटिक जीके कवर करते हैं, आंसर राइटिंग जितनी भी मेंस की होती है और जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी मेजर और माइनर एक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। और ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन चलती हैं। इसका ड्यूरेशन अराउंड 12 मंथ टू 13 मंथ रहता है, इतने में ख़त्म हो जाता है हमारा, किसी भी स्टेट का हो, क्योंकि मेजर लॉज वही रहते हैं, कुछ लोकल एक्सचेंज होते हैं तो वो भी हम उसको कवर कर लेते हैं। इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7531000390 पे। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके फ़ीस पूछ सकते हो, बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो @कुशांग कैम के ऊपर। बाकी आप मुझे यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो। तो यहाँ पे हमारे जितने भी ये मेजर लॉज होते हैं सब ख़त्म किए जाते हैं, माइनर लॉज जितने भी होते हैं वो ख़त्म किए जाते हैं, और बाकी हमारा जो बाकी पेपर होते हैं, लैंग्वेज का पेपर होता है, वो भी कवर किया जाता है। तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने MCQs को। तो सबसे पहले हमारे सामने MCQ का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है? ए सॉ अ कार मीटिंग विद एन एक्सीडेंट। ए ने क्या देखा कि एक कार है वो एक्सीडेंट हो रहा है हाईवे के ऊपर। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑल द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार हैड डायड। और सभी ऑक्यूपेंट्स मर जाते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन ए टुक अवे ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स ही फाउंड इन द कार। ए हैड कमिटेड। तो ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस किया है? ए ने यहाँ पे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया है, जो हम सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो इस सेक्शन को खोल के पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कैसे हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आएँ तो वो क्या है? एक्स गोज़ टू हिज फ्रेंड्स होम फॉर अ टी पार्टी। वाइल हिज फ्रेंड वॉज बिजी टॉकिंग टू अदर गेस्ट, एक्स फाइंड्स अ गोल्डन रिंग ऑन द टेबल। X stealthily picks it up and hide it somewhere in the room with the intention of dishonestly taking it away sometime later. Next day, X again visited the same house and took away the golden ring. At what time was the theft committed? तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से टाइम पे जो एक्स है उसने ये ऑफेंस कमिट किया? जब उसने उस रिंग को छुपाया उसी वक्त उसने वो ऑफेंस कर दिया। तो इसका मतलब एट द टाइम व्हेन एक्स पिक्स्ड अप द गोल्ड रिंग टू हाइड। तो जब उसने उस रिंग को उठाया उस वक्त उसने ये ऑफेंस कर दिया। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। अब यहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन से सेक्शन से कौन सी चीज़ मिल रही है यहाँ पे हमारी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेशन ऑफ एबडक्शन, किडनैपिंग ऑफ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, सेक्शन 362, 363A और 364A की बात की गई है। और इसने यहाँ पे इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, और किडनैपिंग के लिए भी बताया, किडनैपिंग इन ऑर्डर टू मर्डर सेक्शन दे रखे हैं, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री सेक्शन दे रखे हैं। तो इनको हमें मैच करना है कि इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन ऑफ एबडक्शन सेक्शन 362 में मिलती है, तो मतलब ए का जो है 1 होगा। तो अगर हम देखें ए के 1 में कौन कौन सा आ रहा है तो बी या सी में से एक ठीक होगा। उसके बाद अगर हम अगले के ऊपर आएँ तो किडनैपिंग ऑफ अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बैगिंग, तो इन 3 सेक्शन में तो होता नहीं है, ये होता है 366B में। तो इसका मतलब कि बी का 4 होगा। तो ये हमारे बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी ठीक है। बाकी हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पहले ही पता चल गया, तो ऑप्शन बी ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन एबडक्शन एंड किडनैपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो अगर हम देखें तो सभी डेफिनेशंस को पढ़ें। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी ठीक है कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है। इन किडनैपिंग द इंटेंट ऑफ द ऑफेंडर इज़ अ रेलिवेंट कंसिडरेशन, इन एबडक्शन इट इज़ होली इरेलीवेंट। तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो है हमारी ऑप्शन डी जो है वो डिफरेंस करने के लिए गलत है। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे आएँ तो बोलता है मैच द फॉलोइंग मैक्सिम्स विद द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे हमें जो रेलिवेंट सेक्शन है वो दे रखे हैं और फिर हमें बताना है कि वो किससे मैच करेंगे, और इन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन कौन से दे रखे हैं हमें, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, तो ये हमारे सामने कौन से सेक्शन के अंदर आता है? अगर हम देखें तो ये हमारे सामने आता है सेक्शन 83 के अंदर। सेक्शन 83 में ही आता है ना, जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया होता है। नहीं, सेक्शन 87 में आता है, सेक्शन 87 में आता है। हाँ, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया सेक्शन 87 में आता है। उसके बाद
अगली कौन सी है, डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा होता है 7 साल से नीचे वो कोई क्राइम नहीं कर सकता। तो डॉली इन कैपेक्स हमें सेक्शन 83 में आता है, ये मैंने पहले वाला बोल दिया था। इग्नोरिशिया फेसिड डॉट एक्सक्यूज़, तो ये हमें कौन से में देखने को मिलता है, सेक्शन 79 में देखने को मिलता है। फिर आता है नॉन कंपोज मेंटिस, तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, सेक्शन 84 में। और डेमिनियस नॉन क्यूरेट लेक्स, ये हमें देखने को मिलता है सेक्शन 95 में। तो मतलब कि सबसे पहले आएगा 4, फिर 5, फिर 1, उसके बाद हमारे पास 3 और 2। तो ये देखते हैं कौन से में बन रहा है, 4, 5। तो ऑप्शन ए ठीक है इसका, ऑप्शन ए के अंदर 4, 5, 1, 3, 2 है। उसके बाद हम आते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मेंसिट रिया इज़ एप्लीकेबल टू। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल होती है, ये सेक्शन 351 असॉल्ट के अंदर एप्लीकेबल होती है, एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मेंसिट रिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशंस वर लेड डाउन। तो कौन से केस के अंदर हमें ये इंटॉक्सिकेशन का प्रिंसिपल जो था वो हमारे सामने आया था, तो ये आया था डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड के केस के अंदर। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली एंड एक्यूज हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 50 रुपीज़ फाइन देन द पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफ़ॉल्ट शेल बी। अच्छा, अगर उसके ऊपर 50 रुपये तक का ही सिर्फ फ़ाइन लग रहा है तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर उसके ऊपर कितनी मैक्सिमम सज़ा हो जाएगी, तो 50 रुपये फ़ाइन तक में 2 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती। तो नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80 ऑफ द IPC। तो इनमें से कौन सा डिफेंस नहीं माना जाता, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। द एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट इवन दो डन विद क्रिमिनल इंटेंशन। फिर पूछता है विच सेक्शन ऑफ द IPC डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। कौन से सेक्शन के अंदर ये बात की गई है, तो ये अभी हमने पढ़ा सेक्शन 85 के अंदर बोला गया, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। इनमें से कौन सा जो है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी से कौन सा केस रिलेट करता है, तो RV डुडले वर्स एंड स्टीफन का केस जो है वो करता है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। A allows an illegal marriage to be solemnized by B, a priest in his house here। तो अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, जो A है वो किस चीज़ के लिए लाइबल होगा, अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। विच सेक्शन ऑफ IPC डील्स विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ। तो इनमें से अगर आप प्रॉपर्टी के लिए अपनी किसी की डेथ भी कर देते हो तो कौन से सेक्शन में दिया गया है, हमें सेक्शन 103 में दिया गया, तो ऑप्शन बी ठीक है। द अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज़ एन ऑफेंस, इट कैन बी डायरेक्टली डिडक्टिबल फ्रॉम। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया, आप अबेटमेंट को भी अबेटमेंट करते हो, तो ये हमें सेक्शन 108 ऑफ IPC में दिया गया, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर हम आगे आएँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो अगर हम इन सभी को पढ़ें तो इसमें से कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। क्रिमिनल एक्ट डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी ठीक है। फिर 87 के ऊपर आए, इन सम केसेस अ क्राइम इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इवन दो द एक्ट इज़ नॉट डन विद गिल्टी इंटेंशन। तो ये वाला कंसेप्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में देखने को मिलता है कि जहाँ पे एक्ट नहीं भी किया जाता है उसके अंदर भी हम गिल्टी हो जाते हैं, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाली चीज़ आ जाती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। इनमें से कौन सी चीज़ जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी में होनी चाहिए, मेंस रिया होना ज़रूरी है, गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है, तो ऑप्शन सी ठीक है। फिर हमारे सामने आता है रेक्स वर्सेस गोविंदा, द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC वर एक्सप्लेन। तो रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में कौन से सेक्शन के बीच के डिफरेंसेस हमें बताए गए थे, तो 299 और 300 कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच के डिफरेंसेस बताए गए थे, तो ऑप्शन सी ठीक है। फिर 90 के अंदर पूछ रहा है, ए प्रोसिक्यूटेड फॉर द रॉबरी एंड इन डूइंग सो वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू बी, वेदर ही में चार्ज अंडर सेक्शन 323, 392 एंड 394 ऑफ IPC। तो क्या उसके ऊपर अगर उसने इस तरीके के वॉलंटरी कॉज किया है रॉबरी के साथ, तो उसके ऊपर क्या 323, 392 और 394 लगना चाहिए IPC का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका आंसर सही लगना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, येस। अंडर सेक्शन 83 ऑफ IPC अ चाइल्ड इज़ कंसीडर्ड टू बी डॉली इन कैप्स व्हेन ही इज़। तो कब वो डॉली इन कैपेक्स माना जाता है, जब वो 7 साल से एक मिनट अगर हम देखें तो 7 साल से छोटा होना चाहिए, हाँ, तो अबव 7 बट बिलो द 12 ईयर्स ऑफ एज, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोड ऑफ अबेटमेंट। तो इसमें से कौन सा जो है अबेटमेंट का मोड नहीं है, किस तरीके से आप अबेटमेंट नहीं कर सकते।
इंस्टिगेशन, एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी, एडिंग, तो ऑल ऑफ द अबव आर मोड ऑफ अबेटमेंट, तो सभी के सभी जो है अबेटमेंट के तरीके हैं, तो डी ठीक है इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाउस ट्रेसपास जो है इसका ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि जो प्राइवेट डिफेंस है यहाँ पे आप इसके अंदर जब हाउस ट्रेसपास कोई करता है तो हम उस पर्सन की डेथ भी कर सकते हैं। फिर द वैलिडिटी ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन, तो जो प्ली बार्गेनिंग की वैलिडिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो जो इसकी वैलिडिटी होती है वो नॉलेज ऑफ वेवर ऑफ राइट्स, अ वॉलंटियर वेवर, अ फैक्चुअल बेसिस टू सपोर्ट द चार्ज टू विच द डिफेंडेंट इज प्लीडिंग गिल्टी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका ठीक होगा। अब यहाँ पे बोलता है डॉक्टर फॉरगेट टू प्रॉपरली मेंटेन द लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट सस्टेनिंग द पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पेशेंट डाइज, द डॉक्टर इज गिल्टी ऑफ, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या बोला जाएगा, कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा, कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, तो ऑप्शन डी ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट commented that in such moments of excitement or disturbed mental equilibrium it is somewhat difficult to accept parties facing grave aggression to coolly weigh, as if the golden scales and calmly determine with a compound mind as to what precise kind and severity of blow would be legally sufficient for effectively meeting up unlawful aggression। तो ये कौन से केस के अंदर ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी थी, अगर हम केस देखें तो हमारे सामने दियो नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है उसके अंदर ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू नॉट परटेन टू द डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो इसमें से कौन सा केस नहीं बात करता अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में, तो इसके अंदर स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस रामभद्र थापा का जो केस है वो नहीं बात करता, बाकी सब इसी से रिलेटेड केसेज हैं। एनी यूज़ ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली इज कॉल्ड एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट बोलते हैं, राइटिंग करना, दंगे करना बोलते हैं, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर 99 में पूछता है वेजनिंग अ वॉर, अटेम्प्ट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट और अबेटमेंट टू वेजनिंग ऑफ सच वॉर इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर होता है, ये सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी के अंदर ऑफेंस माना जाता है, ऑप्शन ए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू एक्टिंग डिसऑनेस्टली अंडर आईपीसी, अगर हम इन ऑप्शंस को पढ़ें जो 100 के अंदर हमें दिया गया है कि इसमें से कौन सा डिसऑनेस्टली माना जाएगा, कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा हमारा। फिर ए ट्राइज टू स्नैच अवे द पर्स ऑफ बी रेजिस्टेड बट ए पुश्ड हर बैक एंड रन्स अवे विद हर पर्स, बी चेजेज ए टू रिट्राइव द पर्स बट ही थ्रेटन्स टू किल हर if she kept on chasing him, as a consequence B stops chasing him, what offense has A committed, तो यहाँ पे A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, A ने रॉबरी की है विद क्रिमिनल इंटीमिडेशन, उसको धमकी भी दी और रॉबरी भी किया, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। A runs away with B's purse, B chases him and which while chasing gives a severe lathi blow on A's head to retrieve his purse, A dies in hospital some days later because of head injury, B has committed, तो यहाँ पे अगर जो B है क्या बोला जाएगा कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, तो कल्पेबल होमोसाइड लग जाएगा उसके ऊपर, तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा। हो सकता है कि मेरे आंसर्स ठीक ना हो क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ किसी ऑप्शन का, अगर आपको ठीक लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ डजेंट इंक्लूड राइट टू डाई एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कौन सा है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ऑप्शन बी ठीक है। In which case the Supreme Court for the first time held that death penalty shall be inflicted only in the rarest of the rarest case, तो कौन से केस के अंदर ये बात बोली गई थी, ये भी बहुत फेमस केस है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैच द फॉलोइंग ऑफेंसेज अंडर इंग्लिश लॉ विद द ऑफेंस इन आईपीसी, तो यहाँ पे हमें आईपीसी के ऑफेंसेज इंग्लिश लॉ के साथ मिलाने हैं और यहाँ पे हमें इसके आगे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो लेरेंसी जो है थेफ्ट से मिलता है, और परजरी जो है गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट, ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन से हो गया, ट्रीजन जो है वो वेजनिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमारा क्या बना, सबसे पहले कौन सा था, लैंसरी थेफ्ट था 3142 देखते हैं किसमें है, 3142 ये आ रहा है सी के अंदर, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। Whoever by words attempt to excite dissatisfaction towards government established by law commits the offence of, तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ कर रहा है तो क्या बोला जाएगा, उसने कौन सा ऑफेंस किया, उसने सिडिशन की है, जो वही अभी हमने पढ़ा था ना 121 के अंदर, तो ऑप्शन डी ठीक होगा। फिर 107 पूछता है ए इंड्यूसेस बी टू किल सी हु इज़ देयर
कॉमन एनिमी, बी किल्स सी इन कॉन्सिक्वेंस, ए इज़ गिल्टी ऑफ। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि ए ने कौन सा ऑफेंस किया क्योंकि उसने उसको अबेट किया था, तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन सी ठीक होगा। फॉर द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन द एबडक्टेड पर्सन, तो अगर कोई एबडक्शन का ऑफेंस करता है तो क्या बोला जाएगा, जो एबडक्टेड पर्सन है वो किस एज का होना चाहिए, तो वो एबडक्शन के अंदर किसी भी एज का हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन डी ठीक है, मे बी ऑफ एनी एज। फिर इट कैन नॉट बी कमिटेड इन अ प्राइवेट प्लेस, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्राइवेट प्लेस पे नहीं हो सकती, तो एफरे जो है वो प्राइवेट प्लेस पे नहीं हो सकता क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पे ही होता है, तो ऑप्शन डी ठीक है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन सी किस चीज़ के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आपके पास अवेलेबल नहीं होता। सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, तो 511 कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जो कि इस एक्ट का सबसे आखिरी सेक्शन है, वो अटैम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बाकी सबके अटैम्प्ट के लिए अलग से ऑफेंस दिए गए हैं, अटैम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, अटैम्प्ट टू वेज वॉर, ठीक है। फिर 112 के अंदर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले हम ये दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है, इसका मतलब सी गलत है क्योंकि ये सही नहीं है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट, एब्डिक्शन, तो इनमें से कौन सा जो है हमारे को सही नहीं दिया गया। अगर हम देखें तो रॉबरी का सेक्शन 391 नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, मतलब कि रॉबरी इसने गलत मैच किया हुआ है। फिर डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप इज़ पनिशेबल अंडर, अगर कोई इस तरीके से डिस्क्लोज करता है तो वो ऑफेंस बना जाएगा 228A ऑफ आईपीसी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डू नॉट परटेन्स टू ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट 377 होगा क्योंकि उसके अंदर अननेचुरल होता है, तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा, हमारा डी ठीक होगा। फिर सम पर्सन्स वर परस्यूड बाय द पुलिस, दे टर्नड अराउंड एंड फायर्ड एट द पुलिस बट नो बडी वॉज हिट एंड नो बुलेट्स वर फाउंड, दे हैव कमिटेड। अब इस तरीके की अगर कोई चीज़ होती है तो उन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी। फिर अ मैरिड मैन कमिट्स कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन अनमैरिड वुमेन विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, ए हैज़ कमिटेड, तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया मेरे हिसाब से, तो नो ऑफेंस आना चाहिए क्योंकि उसने अनमैरिड वुमेन के साथ किया है। अगर ये यहाँ पे होता कि वो मैरिड या अनमैरिड मैन होता और वो किसी मैरिड वुमेन के साथ करता बिना उसकी हस्बैंड के कंसेंट के, तो हम बोल सकते थे उसने अडल्ट्री किया, लेकिन यहाँ पे मैरिड मैन अनमैरिड वुमेन के साथ कर रहा है, तो इसको ये कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ नॉट रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइंस ऑफ मेंस रिया, इसमें से कौन सा केस जो है हमारा मेंस रिया से रिलेटेड नहीं है, तो रेग वर्सेस गोविंदा का जो केस है वो मेंस रिया से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस रिया इज़ नॉट रिक्वायर, इनमें से किस चीज़ के अंदर मेंस रिया हमें नहीं चाहिए होता, तो बाईगैमी के अंदर हमें मेंस रिया नहीं चाहिए होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डजेंट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, तो 103 के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती जो हम यहाँ पे ऑप्शंस पढ़े, तो क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर डकैती, हाउस ब्रेकिंग, मिस्चीफ, हाँ इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास में नहीं होता। ए स्पिट्स ओवर बी, ए वुड, अच्छा ए जो है स्पिट करता है बी के ऊपर, तो पूछ रहा है कि ए वुड बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ, तो अगर इस तरीके से उसके ऊपर थूकते हैं तो क्या होगा, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स के लिए वो लाइबल होगा। ए अ क्रेडिटर टेक्स मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीज पोजेशन विदाउट हिज कंसेंट विद द इंटेंशन टू कोर्स हिम टू पे हिज डेप्ट, तो यहाँ पे ए क्या माना जाएगा कि ए ने क्या किया है, गिल्ट ऑफ थेफ्ट माना जाएगा। फिर ए एंटर्स जेड्स हाउस थ्रू अ विंडो, ए कमिट्स, तो यहाँ पे ए कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है, अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है तो ए हाउस ब्रेकिंग कमिट कर रहा है। टू ब्रदर्स वर अब्यूजिंग ईच अदर ऑन अ पब्लिक रोड विदाउट एक्चुअल फाइट, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड एंड देयर वर अ ट्रैफिक जैम, द टू ब्रदर्स आर गिल्टी ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि दोनों ने मिलकर क्या किया, मिसचिफ क्रिएट किया है। मिसचिफ माना जाएगा, मिसचिफ एफ्रे माना जाएगा, मिसचिफ माना जाएगा, एफ्रे माना जाएगा, एफ्रे माना जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या माना जाएगा, मुझे एफ्रे लग रहा है। वाई ऑड सम मनी टू एक्स, एक्स रिमूव द बुलक ऑफ वाई ग्रेजिंग बाय द साइड ऑफ अ स्ट्रीम एंड केप्ट इट टाइड इन हिज ओन हाउस, व्हेन वाई आस्क्ड हिम टू रिलीज द बुलक
एक्स टोल्ड हिम दैट ही वुड डू सो व्हेन द मनी वॉज पेड, एक्स इज़ गिल्टी ऑफ। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि एक्स ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, एक्स ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। A person who was not accepted to be in office created a belief that he would be in office and obtaining gratification. Which one of the following offences has been committed by him? तो यहाँ पे उसने क्या ऑफेंस कमिट किया, चीटिंग कमिट किया है। A, by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induces Z to sign or affix his seal on and deliver the paper to A. A has committed, तो यहाँ पे A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, एक्सटॉर्शन। फिर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट इज़, तो जो थेफ्ट होती है वो रॉबरी कब बन जाती है, जब उसके अंदर इमिनिएंट डेंजर ऑफ लाइफ आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक होगा। एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट मर्डर ऑफ जेड बाय पॉइजनिंग एंड वाई वॉज टू प्रोक्योर पॉइजन बट ही डिड नॉट प्रोक्योर इट। तो यहाँ पे एक्स और वाई ने क्या किया, जब वो उस तरीके का जहर ही नहीं लेके आया तो यहाँ पे उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट डिफेमेटरी, अगर हम इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो इनमें से कौन सी डिफेमेटरी नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक लग रहा है मुझे। इन द कोर्स ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन सीज बी मे बी इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ डी बिकॉज बोथ ऑफ देम वर बिटर एनिमीज। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, इनमें से कौन सी चीज़ एसेंशियल एलिमेंट नहीं होती थेफ्ट के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल हो, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर वाज मेड, तो कौन से केस के अंदर कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस किया था, ये हमारे सामने भी पहले भी आया था। तो इस केस का नाम क्या है, रेग वर्सेस गोविंदा के केस में किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन कॉमन इंटेंशन, तो इनमें से कौन सा केस जॉइंट लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेग वर्सेस गोविंदा का ही, क्योंकि वो दोनों के बीच में डिफरेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे MCQs देखे, आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे, जो मैंने आपको नंबर दिया उसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार नंबर बता देता हूँ, 7531000390। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना हो तो कुशांक M KUSHANKM के ऊपर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।